हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। हमारे साथ में मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक लेके आया हूं मालाबार में मोपला विद्रोह। अभी किसान आंदोलन चल रहा है। पिछले क्लास में देखे थे अवध में किसानों का जो विद्रोह हुआ था, किसानों का जो आंदोलन हुआ था बाबा रामचंद्रन के नेतृत्व में, बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। आज देखेंगे मोपला विद्रोह जो मालाबार जो केरल में पड़ता है, वहां में जो किसानों का विद्रोह हुआ, मुस्लिम किसानों का। तो चलिए देखते हैं। मालाबार जो है वो केरल में मुसलमान किसानों का आंदोलन था। किसका था? मुसलमान किसानों का आंदोलन था। मनमाना लगान वसूल करने, जब चाहे जमीन से बेदखल कर देने और कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक अत्याचार करने के खिलाफ किसानों द्वारा जमींदारों के खिलाफ किया जाने वाला यह आंदोलन था। क्या था? क्या करता था वहां पे जो जमींदार लोग थे, वो किसानों पर क्या करे थे? जमीन से बेदखल कर देते थे। बिना मतलब का क्या करे थे? कर बढ़ा देते थे। और जब न देने पर क्या करते? शारीरिक दंड देते थे, शारीरिक कष्ट देते थे। इसके बाद जानलेवा आंदोलन था जमींदारों के खिलाफ। अत्याचार, मानसिक भी अत्याचार करते थे। देखिए, मानसिक भी अत्याचार करते थे कि नहीं हमको देना ही पड़े। अब भाई नहीं है तो कहाँ से देगा? नहीं उपजा है तो कहाँ से देगा? जैसे सरकार जब क्या कहते हैं, अनाज जब फसल बर्बाद हो जाता है तो क्षतिपूर्ति देता है ना। भाई हम के राज्य में आपको टैक्स देता है ना, तो आपने हेल्प कीजिएगा तो क्या होगा? तो क्या करते थे? मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अत्याचार करता था, बेदखल कर देता था जमीन से। तो उसके खिलाफ क्या था? जमींदारों के खिलाफ किया गया यह आंदोलन था। आंदोलन में अनेक हिंदू नेता भी थे, लेकिन उनके सक्रिय भागीदारी नहीं थे। उनमें क्या थे? कुछ हिंदू नेता भी थे जो उसका सक्रिय नहीं थे, मतलब आमतौर पर थे, लेकिन क्या कहते हैं, शामिल थे उसमें। जैसे है ना, हम इनको सहयोग दे रहे हैं, ये आगे से अपना आंदोलन कर रहे, सपोर्ट कर रहे, सपोर्टिंग के रूप में थे, मेन नहीं थे। महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना आजाद ने मालाबार का दौरा किया और मोपला आंदोलन का संगठन किया था। अब देखिए, जब महात्मा गांधी को बोला था किसानों ने, मोपला के किसानों ने, कि आइए यहाँ पे दौरा, यहाँ भी दौरा कीजिए और यहाँ के भी स्थिति को जानिए, हमको सपोर्ट कीजिए। तो महात्मा गांधी और शौकत अली ने वहाँ पे गए और वहाँ की स्थिति को देखे और संगठित किए, मजबूती प्रदान के सहयोग किए। 18 फरवरी 1921 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन तथा कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं याकूर हसन, गोपाल मेनन, महाउद्दीन कोया, के माधवन नायक को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हुआ? जो मोपला नेता थे, विद्रोही नेता थे, वो याकूर हसन, गोपाल मेनन, मोहिउद्दीन कोया और के माधवन नायक को गिरफ्तार कर लिया गया। 20 अगस्त 1920 ईस्वी को अली मुस्लियार को गिरफ्तार करने के लिए नीरू नीरूरांगडे की मस्जिद पर एरनाड नामक मजिस्ट्रेट ने छापा मार दिया। अब बताइए, अली मुस्लियार कौन था? वो एक धर्मगुरु थे। वो क्या कहते हैं, हेड ऑफ मालाबार के स्थानीय जो मुसलमान के धर्मगुरु थे, वो प्रमुख नेता भी थे। अली मुसलियार खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता और मालाबार के स्थानीय मुसलमानों के धर्मगुरु थे। क्या थे? क्या के प्रमुख नेता थे और मालाबार के जो स्थानीय मुसलमान थे उसके धर्मगुरु थे, वहां के जो रहने वाले थे उसका। दिसंबर 1921 ईस्वी के आते आते मोपला विद्रोहियों को पूरी तरह कुचल दिया गया। यही आता हुआ है इतिहास में, सब दिन ऐसे ही अंग्रेज करते आए हैं। लगभग 2500 मोपला विद्रोहियों को मारे गए थे। कितना? लगभग कितने? 2500 मोपला विद्रोही मारे गए थे। मोपला विद्रोहियों में इतना डर पैदा हो गया कि वह स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसी भी स्तर पर भाग नहीं लिए। अब भाई 2500 आदमी को मार दिया, कितना बेरहम से मारा हुआ, बेदर्दी से मारा हुआ। किसी के अंदर भी डर पैदा हो जाएगा इसी स्थिति को देख करके। मेरे अंदर भी हो जाएगा भाई, डर लगने लगेगा कि साला कहीं हमको भी ना मार दे। तो स्वाभाविक बात है। इसी कारण आगे जो आने वाले जितना भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ है उसमें क्या हुए, वो लोग
भाग नहीं लिए। अवध और मालाबार दोनों जगहों पर किसानों द्वारा हिंसा का रास्ता त्याग करने से किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो गया। अब क्या हुआ, जब हिंसा का जो रास्ता अपना लिया अंग्रेजों ने, तो क्या किए ये लोग, स्वतंत्रता से अलग हो गए, किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो गए और ये आंदोलन समाप्त हो गया। चलिए अब चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं बारदोली सत्याग्रह। बारदोली जो है वो गुजरात के सूरत जिले में पड़ता है। यहाँ पे भी क्या किए थे, लगान के विरोध में किसानों ने आंदोलन किए थे। यह गुजरात के सूरत जिले में स्थित है बारदोली। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में लगान न देने के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। अब वहां पे लगान, कोई भी अब ऐसा स्थिति होगा, आया हुआ होगा जो उपजा नहीं हुआ होगा अच्छी तरह से फसल, तो और या तो मतलब ज्यादा लगान वसूल करता होगा, तो उसी के विरोध में किसानों ने एकजुट होकर के आंदोलन चालू किया था और कहा गया था कि हम लगान नहीं देंगे, तो इसी के विरोध में आंदोलन हुआ था। बारदोली का स्थानीय नेता कल्याण जी और कुंवर जी दोनों भाई थे। कल्याण जी और कुंवर जी क्या थे, दोनों भाई थे। दयाल जी देसाई ने असहयोग आंदोलन के दौरान जनमत तैयार करने में काफी काम किया था। इन लोगों के प्रयास से गांधी जी ने खेरा के स्थान पर बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की घोषणा कब किया था, 1922 ईस्वी में किया था। क्या हुआ, जब क्या कहते हैं बारदोली के स्थानीय नेता कल्याण जी और कुंवर जी दोनों भाई थे और दयाल जी देसाई ने जो असहयोग आंदोलन के दौरान जनमत तैयार किया था, करने में काफी काम किया था। इन लोगों के प्रयास से गांधी जी ने खेरा के स्थान पर, कहां पे, खेरा के स्थान पर बारदोली से किसकी शुरुआत, क्या कौन सा आंदोलन चलाने की घोषणा की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था, तो बारदोली से, खेरा का स्थान पर जहाँ पे बारदोली था वहां पे चलाने की घोषणा की। कब, 1922 ईस्वी में। सूरत तालुकों की 60% आबादी काली पराजों की थी, मतलब नीचे जाति की थी। कितने प्रतिशत, 60%, मतलब आधा से ज्यादा जो थे वो काली पराजय थे, यानी कि इसको अछूत माना जाता, नीचे जाति के माना जाता, काली पराग को क्या माना जाता था, अछूत माना जाता था। उच्च शिक्षा जाति या उजली पराज था, इसे उच्च शिक्षा जाति या उजली पराज या था। सुवर्ण इन्हें नीचे निगाह से देखते थे, उसमें भी शिक्षित वर्ग थे, ऐसा थोड़ी, इसलिए उच्च शिक्षा जाति या उजली पराज कहा जाता था। सुवर्ण इसे क्या कहते था, नीची जाति के, जैसे अभी भी देखते हैं ना, मतलब SC ST को दबा करके, महादलित को दबा करके रखते हैं, उच्च जाति के लोग आगे बढ़ने नहीं देते रहते हैं। वैसे ही इन लोग नीच जाति देते थे, अपने साथ नहीं रखते थे, खाने पीने में करते होंगे, सटते नहीं थे, दूर से रहो, मेरे करीब मत रहो, घर में नहीं जाने देते होंगे, तो क्या करते, सुवर्ण नीचे निगाह से देखती थी। कुंवर जी मेहता, केशव जी ने, गणेश जी ने आदिवासियों की गोरी सीती और काली पराज समुदाय के शिक्षित लोगों के सहायता से क्या किया, काली पराज साहित्य का संकलन किया। कौन किया, काली पराज साहित्य का संकलन कुंवर जी मेहता, केशव जी ने, गणेश जी ने, आदिवासियों ने, अरे कुंवर जी मेहता मेरा ही जाति का था, केशव जी ने, गणेश जी ने आदिवासियों की गोरी सीती और काली पराज समुदाय के शिक्षित लोगों के सहायता से क्या किया, काली पराज साहित्य का संकलन किया। 1927 ईस्वी में बारदोली कस्बे में काली पराज बच्चों के लिए एक स्कूल खोला गया। कब खोला गया काली पराज के लिए स्कूल है, बारदोली कस्बे में, तो 1927 ईस्वी में। याद रखिए 1922 ईस्वी के बाद हर साल क्या हुआ, काली पराज सम्मेलन होता था।
अब क्वेश्चन ये भी आ सकता था, काली पराग सम्मेलन कब से चालू हुआ? तो 1922 ईस्वी के बाद हर साल काली पराग सम्मेलन होता था। 1927 ईस्वी के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। 1927 ईस्वी में जो काली पराग सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गांधी बाबा ने की थे, महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी के काली पराग का नाम बदलकर राणे पराग रख दिया। क्यों राणे पराग? इसका अर्थ क्या होता है राणे पराग का? जंगल के वासी। राणे पूछ रहा है कि राणे पराग का अर्थ क्या होता है? जंगल के वासी। कौन नाम बदले काली पराग के नाम बदलकर? तो महात्मा गांधी ने काली पराग नाम मतलब क्या रखा? राणे पराग रखा। 1 2 3 4 क्वेश्चन बन सकता है। गांधी जी के निगाह में काली पराग था अश्वेतजनक शब्द, मतलब अच्छा शब्द नहीं था, अपमानजनक माना जाता था, अपमानजनक माना जाता था। नरसिंह पारिक, जगत राम दुबे ने काली पराग समुदाय के आर्थिक सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया। क्या किया? आर्थिक सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया। कौन? नरहरि पारिक, जगत राम दुबे ने काली पराग समुदाय के आर्थिक सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट में हाली पद्धति को बहुत ही अमानवीय और शोषक पद्धति बताया। किसको? हाली पद्धति को क्या बताया? अमानवीय और शोषक पद्धति बताया। आगे देखते हैं। जनवरी 1928 में किसान समिति के सदस्य और स्थानीय नेता वल्लभ भाई पटेल को बारदोली आने का आमंत्रण देने के लिए अहमदाबाद गए। किसान समिति के जो सदस्य थे और स्थानीय नेता थे वो अहमदाबाद गए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली आने का आमंत्रण देने के लिए कि यहाँ पे आइए, हम लोगों का सहयोग कीजिए, नेतृत्व कीजिए आंदोलन का। अब बड़े तौर पर नेता है, आपकी बातों को सरकार मानते हैं, सराहना करते हैं, मजबूती देते हैं, आपकी फर्क पड़ेगा आपके बातों पर आप रहिएगा। तो जैसे महात्मा गांधी एक बार बोलते थे तो बात करने के लिए तैयार हो जाते थे। 4 फरवरी 1928 ईस्वी को वल्लभ भाई पटेल बारदोली पहुंचे। कब पहुंचे? 4 फरवरी 1928। 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई पटेल बारदोली पहुंचे। किसानों ने प्रभु और खुदा के नाम पर शपथ हुई कि लगान नहीं देंगे। वहां पे क्या किए लोगों ने? प्रभु और खुदा के नाम पर ये शपथ लिया कि हम वहां पे सरकार को, अंग्रेजी सरकार को हम लोग क्या करेंगे? टैक्स नहीं देंगे, कर नहीं देंगे, लगान नहीं देंगे। गीता और कुरान के पाठ के बाद हिंदू मुस्लिम एकता जताने वाले कबीर के दोहे के साथ सत्याग्रह की शुरुआत हुई। किसके साथ शुरुआत हुई? हिंदू मुस्लिम एकता जताने वाले कबीर के दोहे के साथ सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की औरतों ने वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया था? ये क्वेश्चन आता रहता है। सरदार की उपाधि दिया था वहां के महिलाओं ने, औरतों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को। महिलाओं को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया गया। महिला को जागरूक करने पर विशेष ध्यान गया। उसमें बम्बई की पारसी महिला मिट्ठू बेन पेटिट भक्तिवा जो गोपाल दास की बहन थी, मनी बेन पटेल जो वल्लभ भाई पटेल की बेटी थी, शारदा बेन शाह और शारदा मेहता को विशेष रूप से लगाया गया था कि आप लोग क्या कीजिए? महिलाओं को जागरूक कीजिए इसके प्रति, उसको शिक्षित कीजिए, ज्ञान दीजिए, तभी ना उसको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। महिला एकजुट होंगे, सबके साथ मिलकर ना काम करेंगे तभी ना होगा, अकेले थोड़े होगा। इतना भीड़ जुटाओ उतना आंदोलन सफल होगा। चलिए 2 अगस्त 1928 ईस्वी को गांधी जी बारदोली पहुंचे। क्यों पहुंचे? कि यह सोचकर कि यदि सरदार पटेल को गिरफ्तार करती है तो आंदोलन की बागडोर संभालेंगे। यदि मान लीजिए अंतिम क्षण में है कि अब देखिए सफल हो जाएगा सत्याग्रह, अब नेता हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैंने नेता को गिरफ्तार कर लिया तो नीचे के लोग क्या करेंगे? रोक देंगे।
तो आंदोलन रुक जाएगा, तब तक कोई बात नहीं, तब तो असफल हो जाएगा। तो इसलिए कि गांधी जी बारदोली पहुंच गए वहां पे। बढ़े हुए लगान की जांच के लिए एक न्याय, देखिए मान भी गए, सफल रहा। बढ़े हुए लगान की जांच के लिए एक न्याय अधिकारी ब्रूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल नहीं समझ लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो ऑलराउंडर है, स्पिनर बॉलर बैठा है, वो मैक्सवेल नहीं था। वो अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी था मैक्सवेल ने जांच की रिपोर्ट तैयार करने के बाद यह कहा कि 30% लगान बढ़ोतरी गलत है। अरे गलत है लिखा गया, सॉरी, क्या है, लगान गलत है, बढ़ोतरी गलत है, और इसे घटाकर कितना कर दिया, 6.03 कर दिया। 30% से कितने के घटाकर 6.5, 30% बढ़ा दिया था लगान। लंदन में प्रकाशित न्यू स्टेट्समैन, ये पत्रिका था न्यू स्टेट्समैन, याद रखिएगा, लंदन में प्रकाशित 5 मई 1929 ईस्वी के अपने अंक में क्या लिखा जानते हैं, कि जांच समिति का रिपोर्ट सरकार के मुंह पर तमाचा है। अब वहां पे जांच करने के लिए कम कर दिया, अब सरकार के, तो सरकार को पीछा हटना पड़ा, तो तमाचे हुआ ना। इसके दूरगामी परिणाम होंगे, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, अब हम लोगों को मान लीजिए जाएंगे वहां पे, हम लोग को आसानी से मिल जाए, तो फिर कोशिश करेंगे कि हमको उससे ज्यादा मिले, तो क्या करें, इसके बाद बोलेंगे नहीं हम अपने स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्रता लेंगे, आप यहाँ से जाइए, तो ये तमाचा होगा। बारदोली सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी ने कहा, बारदोली संघर्ष चाहे कुछ भी हो, यह स्वराज प्राप्ति के संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है। देखिए कैसे महात्मा गांधी ने दिमाग लगा लिया कि हम आगे तक पहुंच सकते हैं, ऐसे ही कर करके। तो ये तो तमाचा हुआ ही अंग्रेज सरकार ने। हमें स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में शायद ये संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अब बताइए, ऐसे ही संघर्ष करते करते क्या होंगे, आदमी लोग में दर्द जो पैदा है वो खत्म होते रहेंगे, एकजुट होंगे और राष्ट्र लेवल पर आंदोलन होगा। इसके बाद मजबूरन क्या होगा, अंग्रेजी सरकार को वापस जाना पड़ेगा। तो ये था बारदोली सत्याग्रह, किसान आंदोलन, किसान वर्गों का। बस जो जितना भी इम्पोर्टेंट था आप लोगों के बीच रख दिया गया, और आप लोग क्या करिए, अच्छे से पढ़िए। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी समस्या के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ग्रुप ऑफ सपोर्ट सुनील कुमार के नाम से फेसबुक आईडी है, उस पर जा करके आप हमको मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते के लिए है, और अपनी बातों को रख सकते हैं, समस्या को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।